अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में कांग्रेस और विपक्ष के लोग अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर में जिसने भी चढ़ावा चोरी किया है उस पर कार्यवाही हो रही है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के लोग इस मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा है, लेकिन दशकों जो लोग राम मंदिर निर्माण के खिलाफ थे, आज वो राम मंदिर को बदनाम करने के लिए जमकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा उठाकर सीधे बीजेपी के होम ग्राउंड पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि बीजेपी का लंका कांड अयोध्या में ही होगा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब में ऐसी खतरनाक गुगली फेंकी है जिसने विपक्ष के सामने बड़ी सियासी दुविधा खड़ी कर दी है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जो लोग राम मंदिर निर्माण के खिलाफ थे वो आज राम मंदिर चढ़ावा मामले पर बीजेपी को घेर रहे हैं। अगर ट्रस्ट के अंदर कुछ लोगों ने गलत किया है, चढ़ावा की चोरी की है, उन पर कार्यवाही हो रही है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि चढ़ावा चोरी करने वाले लोगों को सख्त कार्यवाही होगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी जहां एक तरफ मामले में सफाई देने में लगी है, तो वहीं विपक्ष पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एआईसीसी की सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि इन दिनों लोगों को व्हाट्सएप पर एक खुट्टी पिलाई जा रही है कि राम जी सब देख लेंगे, भगवान राम का मामला है, खुद ही देख लेंगे, विपक्ष को क्या जरूरत है उठाने की। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड वैसे तो बीजेपी जो हिंदुओं में आक्रोश है, जो हिंदुओं में गुस्सा है, उसको शांत करने के लिए भेज रही है, लेकिन ये सच है, एक ही सच वो बोल रहे हैं, भगवान राम सब देख लेंगे। भगवान राम ने देखा, आपको 2024 में अयोध्या नगरी हराया, आपको सबक सीखने का मौका दिया, आपने सबक नहीं सीखा। वहीं एक्स पर पोस्ट कर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि राम मंदिर भूमि पूजन किसने किया? मोदी। राम मंदिर उद्घाटन किसने किया? मोदी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किसने की? मोदी। राम मंदिर में ध्वजारोहण किसने किया? मोदी। राम मंदिर ट्रस्ट किसने बनवाया? मोदी। सारा क्रेडिट मोदी लेंगे, फिर चंदा चोरी पर चुप्पी क्यों? वहीं एक दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा 2020 में नरेंद्र मोदी ने की थी। चुन चुनकर आरएसएस से जुड़े अपने दुलारे भरे थे, ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किया, ट्रस्ट के सामने प्रभु राम का दरबार लुटा, ट्रस्ट की कोई विश्वसनीयता नहीं बची, तत्काल भंग होना चाहिए। इसके अलावा भी एक्स पर पोस्ट कर सुप्रिया ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा भी इस मामले पर बीजेपी को घेर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा कि भगवान राम के नाम पर भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि पूरा राम मंदिर ट्रस्ट एक ऐसा प्रयोग था जो आरएसएस का था और उनकी निगरानी में था। इसकी गतिविधियों पर प्रधानमंत्री कार्यालय की भी नजर रही है। इसके अलावा अखिलेश यादव भी इस मामले पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। दर्शकों, चंदा चोरी के इस खेल से बीजेपी असहज तो है, लेकिन ये भी कह रही है कि कोई बचेगा नहीं। बीजेपी जानती है कि ये पिच हमेशा से उसकी रही है, धर्म मंदिर हिंदू। इस पिच पर अब तक बीजेपी सबको मात देती रही है, तो फिर कांग्रेस के नेता और अखिलेश कहां बच पाते? सीएम योगी ने ऐसी गुगली फेंक दी है कि विपक्ष के लिए उसे झेल पाना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी पूरे मूड में है कि वो मथुरा काशी का मुद्दा उठाएगी। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मजबूर करेगी ये कहने के लिए कि मथुरा में कान्हा की जन्मस्थली खाली होनी चाहिए, काशी में मस्जिद की जमीन छीननी चाहिए। ऐसे में क्या सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा और अखिलेश यादव इस गुगली पर छक्का लगा पाएंगे? दरअसल सीएम योगी ने अखिलेश और विपक्ष को सीधी चुनौती दे डाली है कि अगर उनमें सचमुच खुद को धार्मिक कहलाने की हिम्मत है तो वो मथुरा और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर भी खुलकर बोले। ऐसे में सवाल है कि जो सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा और अखिलेश यादव राम मंदिर पर बीजेपी को घेर रहे हैं, पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साध रहे हैं, वो क्या मथुरा और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर भी खुलकर बोलेंगे? क्या कांग्रेस और समाजवादी के लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे में राम मंदिर पर बीजेपी को घेर रहे विपक्ष के लिए सीएम योगी की ये मथुरा वाली चुनौती दरअसल विपक्ष के लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें